हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों, आज हम केमिकल बाइंडिंग के लेक्चर 12 में डायपोल मोमेंट पर डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इस पर हम इनऑर्गेनिक के साथ साथ ऑर्गेनिक पर भी डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं। डायपोल मोमेंट है क्या? डायपोल मोमेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच मेजर बॉन्ड पोलरिटी। तो फ्रेंड्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप वेक्टर की प्रॉपर्टी तो पढ़े होंगे फिजिक्स में। एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मेजर करती है बॉन्ड पोलरिटी को। अब देखेंगे हम किस टाइप के बॉन्ड पोलरिटी को मेजर करेगी। तो देखते हैं हम पहले इसी को। तो आपको मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कोवैलेंट बॉन्ड के विषय में। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें टू टाइप होते हैं। एक आपका होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो फ्रेंड्स देखो, अब तो पोलर जैसे हम एग्जांपल लिख लें आपके लिए। HCl का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तो देखो, अगर H और Cl में हम देखें तो Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी H से अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन जो Cl पेड़ में उसके हैं वो किस तरफ होंगे? वही Cl की तरफ क्या करेंगे? शिफ्ट होंगे। तो Cl पर कितने चार्ज आएंगे? डेल निगेटिव होगा और H पर डेल पॉजिटिव होगा। इतना तो आप जानते हैं। तो फ्रेंड, इसी ऐसे ही बॉन्ड को हम बोलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। और इन्हीं पोलर इन्हीं इनके बॉन्ड के पोलैरिटी को हम जिसको मेजर करते हैं, हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू से हम निकालते हैं डायपोल मोमेंट। तो अब देख लेते हैं डायपोल मोमेंट होता क्या है। तो डायपोल मोमेंट की डिफाइन कैसे करेंगे? एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इट्स सेपरेटेड बिटवीन ए डिस्टेंस डी इज आल्सो कॉल्ड डायपोल मोमेंट म्यू। तो म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ लीजिए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों पर चार्ज सेम हो और इसके पास सेपरेटेड हो एक स्मॉल डिस्टेंस डी से, तो फ्रेंड्स इसको हम बोलेंगे, इसको डिफाइन करेंगे डायपोल मोमेंट म्यू से, जिसकी वैल्यू होगी म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होगा। क्यू का होगा, क्यू इस पर चार्ज होगा और डी उसकी दोनों चार्जों की बीच की दूरी होगी। तो ये हमारा होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो हम यूनिट लिखते हैं वो डिवाइस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 2 डिवाई 1 डिवाई, इसको मैं आपको बता दूंगा ये डिवाइस से रिप्रेजेंट कर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम बार बार किसी बड़ी क्वांटिटी को लिखना नहीं चाहते। डेट्स मीन्स बड़ी, मीन्स आपका जैसे हम 10⁻31 10 पावर, जब क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो वहाँ पर 10⁻90 इसी का हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस जो आपकी हो, क्योंकि भी वो छोटी डिस्टेंस होती है, तो वही उसको 10 की पावर को हटाने के लिए हम एक डिवाई यूनिट को डिफाइन किए हैं। इसलिए हम म्यू की जो यूनिट लिखते हैं डिवाई में लिखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो हम आगे जो बता रहे थे, एक आपका पोलर, तो ऐसे मॉलिक्यूल को जो मेजर करने के लिए म्यू का यूज करते हैं। डेट्स मीन्स जो वैल्यू आती है म्यू इक्वल टू, वही डायपोल मोमेंट हमारा होता है, वही हमारा बताता है कि कितना उसमें पोलरिटी है। तो फ्रेंड्स, अब देखो नॉन पोलर क्या होता है। जैसे हम H2 मॉलिक्यूल ले लें, H2 में क्या होता है? H हो गया। तो इसमें क्या होंगे? दोनों जो शेयर इलेक्ट्रॉन होंगे बीच में होंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन का स्थिर रहने का मतलब ये होता है कि वाइब्रेट तो करते रहते हैं, लेकिन डेट मीन्स आपको समझने के लिए कि वे दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि मिड में होंगे, तो मिड में होंगे तो ऐसे में डायपोल मोमेंट क्या होगा? वहाँ पे जीरो होगा। तो अब आप इससे जान लीजिए, हम म्यू जब अगर हमारा म्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो डेट मीन्स उस मालिक्यूल का क्या होगा? अगर म्यू इक्वल टू जीरो है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर बोलेंगे। अगर म्यू इक्वल टू हमारा डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर बोलेंगे। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे देख लो, यहाँ पर दो चार्ज सेपरेटेड डिस्टेंस डी, Q1 क्यू क्या आपका डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो दो चार्ज के बीच को सेपरेट किया गया हो एक स्मॉल डिस्टेंस से। तो ऐसे हम एक क्वांटिटी डिफाइन किए म्यू, जिससे हम उसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं, जिसको इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं टू कैलकुलेट फॉर डायपोल मोमेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो फ्रेंड देखो, अब मॉलिक्यूल की बात आ रही है। तो मॉलिक्यूल में आपके डाई और ट्राई मॉलिक्यूल ये भी हो सकते हैं।
तो डाई मालिक्यूल आप डायरेक्ट वहाँ से निकाल सकते हैं कि किस तरफ शिफ्ट होगा, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। बट दोस्तों अब हम मेजर कैसे करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। जब आप पहले मैं बता चुका हूँ कि जब डायपोल मोमेंट है, डेट मीन्स क्या, एक क्या यूनिट है, इस मतलब डेट मीन्स ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो देखो जैसे HCl एग्जांपल लिए थे हम, तो पूछे HCl में डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव था, यहाँ पर डेल नेगेटिव था, तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, ऐसे, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। डेट मीन्स ये क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका डायरेक्शन होता है। तो देखो अगर हमारे ऐसे दो मालिक्यूल, ट्राई मालिक्यूल या टेट्रा मालिक्यूल आ जाएं, तो उसमें क्या होगा, ऐसे कई डायरेक्शन के होंगे, तो उन सभी डायरेक्शन को हम कैसे एक साथ निकाल सकते हैं एक क्वांटिटी में। तो उसके लिए आप फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि म्यू इक्वल टू होता है, म्यू इक्वल टू, टोटल म्यू इक्वल टू अंडर रूट होगा आपका μ1 स्क्वायर मॉड ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ μ2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ μ1 μ2 cos थीटा। तो फ्रेंड्स इसी की हेल्प से हम दो या दो से अधिक जब मैग्नीट्यूड रहेंगे तो इसी से हम निकालेंगे। उसमें आपका एंगल बदलता रहेगा और म्यू की वैल्यू बदलती रहेगी। तो फ्रेंड्स देखो अब चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट में। क्या हमारा फर्स्ट का, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स विल हैव म्यू इक्वल टू जीरो। डैट मीन्स आपका यहाँ पर अगर किसी भी मॉलिक्यूल में विदाउट लोन पेयर का कोई भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। डैट मीन्स आप उसको क्या बोल सकते हैं कि हमारे ये नॉन पोलर है, BF3। तो बोलो दोस्तों यहाँ पर BF3 में क्या कोई लोन पेयर है, प्रेजेंट है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख कर बता सकते हैं कि बोरान का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन, तीनों क्या हैं, कंबाइंड है। तो यहाँ पर लोन पेयर तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अब देखना हमें कि सिमेट्री है कि नहीं इसमें। तो देखो आप कैसे देखेंगे, बी आपको हाइब्रिडेशन तो पढ़े हैं, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, sp2 होगा। इसका sp2 होगा तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, इतना तो आप जान रहे हैं। तो आप बना दीजिए यहाँ पर BF ये हमारा ज्योमेट्री बन गई इसकी। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब इसमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं सिमेट्रिकल है। तो देखो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हम डायरेक्शन देखेंगे डायपोल मोमेंट का, तो इस B से F पर डायरेक्शन इस तरफ होगा कि नहीं दोस्तों। अभी आपको बताएं लेस इलेक्ट्रॉन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन हो गया। तो अब देखो अगर ये हमारा दो F यहाँ पर बचे हुए हैं, इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड हम लें इन दोनों का, तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, इसका डायरेक्शन भी किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा यहाँ पर भी, और इसका भी इस तरफ आएगा। बट दोस्तों इन दोनों डायरेक्शन का जो है डायपोल मोमेंट का, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो ये मिड में इसकी आएगी। तो मिड में आएगा तो इसकी दोनों, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर है, मान ली इसको हम μ2 मान ले रहे हैं इसको, और यहाँ पर जो था इसको μ1 मान रहे हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, डेट मीन्स यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जैसे हम निकाल कह सकते हैं टोटल म्यू इक्वल टू, क्या करेंगे, टोटल म्यू इक्वल टू μ1 वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शनल रहेगा प्लस μ2 आपका हो गया। तो μ1 क्या है आपका, μ1 तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे एज μ1, और μ2 क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो μ1 माइनस μ2। तो डैट मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गया। तो डायपोल में और वैसे भी परफेक्ट जो ज्योमेट्री होगी, परफेक्ट प्लेनर ज्योमेट्री होगी, और पर स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल, इन सभी के डायपोल मोमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि उनके साइड एटम जो होने सेम होने चाहिए, मतलब सेम साइड एटम होने चाहिए सभी मॉलिक्यूल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, आपको समझ आ गया हो कि डायपोल मोमेंट हमारा जीरो हो गया, तो डैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, नॉन पोलर हो जाएगा। और देखो फ्रेंड्स आगे बताते हैं आपको, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर डू नॉट हैव एनी डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। डैट मीन्स यहाँ पर इसको हम पोलर बोलेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारे पोलर होते हैं, जिसकी क्या हो, डायपोल मोमेंट क्या हो, जीरो न हो, और उसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट हो। तो उसको हम कैसे आपको बताएंगे, जैसे हम एक ऑर्गेनिक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं।
ये हमारा OH हुआ, यहाँ पर भी OH हुआ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या करेंगे कि डायपोल मोमेंट हमें बताना है, तो आप बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी μ1 की, और इसकी भी क्या होगी, इस तरफ होगी। तो एक दूसरे से कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे, म्यूचुअल टू जीरो हो जाएगा, और ये क्या होगा, नॉन पोलर हो जाएगा। बट दोस्तों इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा क्यों होता है इसको आप समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए इसको। क्योंकि फ्रेंड्स जब OH ग्रुप लगेगा तो O के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर की वजह से क्या होगा, इसकी आपको पता होगा ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा यहाँ का OH, और यहाँ कर भी OH जो होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके पास दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, डैट मीन्स ये टेट्राहेड्रल लेना पसंद करेंगे। तो अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ये रियल यहाँ आप निकाल सकते हैं कि अब म्यूचुअल टू जीरो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जब म्यूचुअल टू जीरो नहीं होगा तो इसकी एक इसको हम क्या बोलेंगे, म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसको हम पोलर बोलेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग है और इसकी डायरेक्शन अलग है, दोनों को एक दूसरे कैंसिल नहीं कर सकते हम। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम एक पोलर मॉलिक्यूल और आपको एग्जांपल आप भी बताओ ये पोलर है कि नहीं, नॉन पोलर है। जैसे मैं एग्जांपल में ले लूँ CO2, तो यहाँ पर आप बताइए पोलर है कि नहीं है, ये नॉन पोलर है। तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या होती है। कार्बन के वैलेंस से 4 बनाते हैं, तो 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे यहाँ पर। तो ऑक्सी डबल बॉन्ड O यहाँ पर हो गया, एक स्ट्रक्चर आपका बन गया। उसके बाद हमें देखना है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपको पता होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। तो कार्बन से इसकी डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ पर भी ये इसकी डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इक्वल डायपोल मोमेंट बट अपोजिट, तो कैंसिल हो जाएंगे। डेट मीन्स क्या होगा, म्यू। तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, इसको म्यूचुअल टू जीरो होगा। तो म्यूचुअल टू जीरो होगा तो एक डेट मीन्स क्या होगा, ये नॉन पोलर हो गया। फ्रेंड्स इसी छोटी सी आपको बात ध्यान रखनी है। मैं और सारे एग्जांपल लेकर आपको बता सकता हूँ यहाँ पे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल, इसको मैं इरेज कर दूँ। फ्रेंड्स जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ दूसरा, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। तो इसको आप पूछा जाए कि SF6 आप बताइए कि ये क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जैसे आप पढ़े हैं उसको शेप उसकी पता करेंगे, क्या इसकी शेप है, ज्योमेट्री क्या है। तो देखते हैं, S वैलेंस है 6 ट्रान है तो 6 फ्लोरीन भी है, तो डेट मीन्स ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। तो ऑक्टाहेड्रल हम कैसे बनाते हैं, सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अब देखो फ्रेंड्स इसकी डायपोल मोमेंट कैसे मेजर करेंगे। तो इस सल्फर से इस फ्लोरीन का जो यहाँ पर हम ब्लैक से दिखा दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। और इस सल्फर के इस फ्लोरीन का जो नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा बट इक्वल होगा, क्योंकि सारे टर्म सेम है दोनों में। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरफ होगा डायपोल मोमेंट डायरेक्शन, इसका भी इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, इस फ्लोरीन का इस तरफ होगा। तो फ्रेंड देखो ये वाले एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर रहे हैं और ये वाले दूसरे को आपस में कैंसिल कर रहे हैं, तो सभी एक दूसरे को आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका म्यूचुअल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यूचुअल टू जीरो होगा। डेट मीन्स SF6 हमारा क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फ्रेंड्स याद रखना, ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री या शेप हम कैसे निकालते हैं। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो, परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो। अब CH आपका अगर CH4 भी आ जाए एग्जाम्पल, जैसे CH4 आ जाए तो CH भी क्या है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, तो सभी एक दूसरे से कैंसिल होकर डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड भी हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। और एक फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान देना।
जैसे हम यहाँ पर थोड़ा बेंट रूल भी अप्लाई होगा, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है देखो फ्रेंड्स, PF2Cl3। अगर ये आपसे पूछा जाए कि पोलर है कि नॉन पोलर है, तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। बट दोस्तों इसमें ध्यान ये देना होगा, आप तो जानते हैं 5 बॉन्ड पेयर यहाँ पर होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। तो फ्रेंड्स बस यही ध्यान देना इसमें है कि हम बेंट रूल का यूज कैसे इसमें करेंगे, क्योंकि मैं बेंट रूल आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो कैसे, तो फास्फोरस हमारा सेंट्रल एटम हुआ, तो आप लिख लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन कितने होगी, फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव मैक्सिमम होती है, तो फ्लोरीन की। तो यहाँ पर एक्सियल पर एक फ्लोरीन यहाँ पर हो गया आपका, और यहाँ पर भी एक फ्लोरीन हो गया, अप और डाउन। तो बच्चे आपके 3 फ्लोरीन, तो 3 फ्लोरीन यहाँ पर ऐसे हो गए, ये आपके ट्राइगोनल हो गए, ये बाइपिरामिडल हो गए। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको पीछे ही बताया हूँ BF के एग्जाम्पल में, जब ट्राइगोनल प्लेनर परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी अगर आपकी, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। डैट्स मीन्स यहाँ पर जो आपकी डायरेक्शन होगा इस तरफ होगा, इसका डाइपोल का, इसका इस तरफ होगा, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड इस तरफ आएगा और इसका इस तरफ, दोनों एक, ये तीनों क्या हो गए, इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमें देखना है ऊपर का दोनों, तो ऊपर क्या होगा, फास्फोरस और फ्लोरीन है तो डायरेक्शन इस तरफ होगा और इसका भी डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो ये सब भी क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगी, म्यूचुअल क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो डेट मीन्स ये भी क्या होगा आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ आई होगी। और फ्रेंड्स हम देखते हैं आपका डायपोल मोमेंट इन रिंग सिस्टम, बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि रिंग सिस्टम आजकल का ट्रेंड जो है रिंग सिस्टम में अधिकतर पूछता है। तो आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, यहाँ से आप सभी का निकाल सकते हैं। जैसे कि जो आपको मैं म्यू इक्वल टू फार्मूला बताया था, उसी से आपको सबको करना है। तो उसमें उस फार्मूले में अगर थीटा इक्वल टू हम 0 रखेंगे, तो आप ध्यान देना, तो आपका जो डायपोल मोमेंट वैल्यू आएगी उस समय, डायपोल मोमेंट वैल्यू 2 म्यू आएगी, 2 म्यू आएगा। डायपोल मोमेंट क्या होगी, 2 म्यू आएगा। कब, जब आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, और थीटा इक्वल टू कितना हो, जब 60 डिग्री हो। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो तुम्हारी आएगी A√3 आएगा। अगर थीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या हो, 90 डिग्री हो, फ्रेंड्स इसको याद कर लेना, उसकी वैल्यू A√2 आएगी। और थीटा की वैल्यू आपकी अगर 120 हो, तो आपका डायपोल मोमेंट, यहाँ पर हम डायपोल मोमेंट A को लेकर चल रहे हैं, तो एक आपका A√3 A√2, तो यहाँ पर क्या आएगा, A आएगा। और थीटा की वैल्यू अगर हमारा 180 डिग्री हो, तो आपको पता है 180 एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये हमारा रिंग सिस्टम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर याद कर लेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सभी का आंसर दे लेंगे। तो हम आपके एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं और आपको सभी का आंसर ईजी थ्रू दे सकते हैं। तो जैसे हम फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स बताइए, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर भी एक क्लोरीन लगा हुआ है। तो पूछा जाए कि इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो डायपोल मोमेंट आप A मान कर चलिए। तो किस किस होगा फार्मूले में, A√2 होगा, A√3 होगा, कि 2A होगा, कि A होगा, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले एंगल हम देखेंगे कि एंगल कितने का ये बन रहा है। तो आपको पता होगा कि रिंग सिस्टम अगर है ये पूरा, तो 360 क्या होगा, ये पूरा एंगल होगा। ये आपका क्या होगा, 180 होगा। ऐसे इसको कितने खंड में होगा, ये 6 खंड में होगा। तो 6 डिवाइड में होगा, 6 डिवाइड इसका होगा, तो 1 डिवाइड कितने होगा, 60 का होगा। 1 डिवाइड कितने होगा, ये 60 डिग्री का 1 डिवीजन होगा। तो इसमें 6 डिवीजन बन रहे हैं। और एक क्लोरीन कहाँ पर आपका, यहाँ पर है, और एक क्लोरीन यहाँ पर है। तो डैट मीन्स इन दोनों का एंगल हम क्या मान कर चलेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स अगर हमारा 60 डिग्री एंगल हो, तो आपको पता है डायपोल मोमेंट कितना होता है, तो आपका A√3 डायपोल मोमेंट हो जाएगा। देख लीजिए आप पीछे ही, अगर 60 डिग्री आपका एंगल हो दोनों के बीच में, तो आपका एंगल A√3 होगा। तो यहाँ पर आपकी म्यूचुअल टू क्या आएगा, आपका A√3
3 हम कंपेयर करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपका क्योंकि ए की जो वैल्यू होगी उतनी हम डायोप्टर में बाद में लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कंपेयर भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, बता भी सकते हैं। तो आप एक कंपेयर करके बता दीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मैं आर्थो पैरा मेटा सबका दे दे रहा हूँ। क्लोरीन क्लोरीन एक आर्थो पोजीशन पर है, एक मेटा पर है और एक पैरा पर है। तो आपको उसमें कंपेयर करना, ये हमारा क्या है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड। आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें किसकी डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगी। तो अभी मैं आपको बताया इन दोनों को जब हम मिलाएंगे ये आपका एक 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए रूट कंपेयर करने के लिए बता रहे हैं। बस यहाँ पे एक वैल्यू हम यही आपका डायप्टर मान के चलिए कि A√3 और जो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड होगा उसकी एक वैल्यू है। तो ए रूट क्या होगा यहाँ पर 3 हो गया आपका। अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो इसकी क्या होगी, ये कितने का एंगल है, ये 2 डिवीजन के बराबर है। 2 डिवीजन होगा तो 60 और 60 क्या होगा 120 हो गया। तो 120 पे वैल्यू क्या होती है आपको बता चुके हैं। अगर ए मान चलेंगे तो ए आपका हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ दोनों एक दूसरे के 180 पर हैं। इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और इसकी डायपोल मोमेंट डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, एक दूसरे क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो 180 पर वैसे भी क्या होगा जीरो एंगल किसी डायरेक्शन से भी जीरो होगा। तो फ्रेंड्स आप कैसे लगाएंगे इसका आंसर, तो बताएंगे फर्स्ट का जो डायपोल मोमेंट है वो मैक्सिमम होगा, फिर क्या होगा सेकेंड का होगा, फिर क्या होगा थर्ड का होगा। तो ये आपका इजी आंसर था कंपेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ अच्छे एग्जांपल को आपको बता दे रहा हूँ कैसे कंपेयर किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि इसी जो एग्जांपल आपको दिए थे, जो आपका पिछला एग्जांपल में से यहाँ पर क्या था, क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी क्या है CH3 है। फ्रेंड्स अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि किस में डायपोल मोमेंट वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो अब तो आप बच गए। यहाँ पर क्यों बच गए, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल जो होगा, जो एंगल मैं जो बताया था कॉन्सेप्ट एंगल का, तो उसके हिसाब से इसमें एंगल कितने का 60 का हो रहा है और इसमें भी कितने का हो रहा है 60 का हो रहा है। तो डैट मीन्स इसमें भी A√3 होना चाहिए और इसमें भी A√3 होना चाहिए। तो आप कंपेयर कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स ऐसे आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम देखते हैं कि कितना रिपल्सन हो रहा है। डैट मीन्स रिपल्सन मीन्स होता है कि ये इस क्लोरीन पर आपको बता दें कि ये 7th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो डैट मीन्स यहाँ पर तीन लोन पेयर इसके पास हैं और 3 ही लोन पेयर इस क्लोरीन के पास हैं। तो क्या होगा, ये आपस में इतना रिपल्सन करेंगे कि क्या होगा, रिपल्सन करेंगे तो एंगल बढ़ेगा और एंगल इंक्रीज करने पर अगर आपका एंगल जो होगा एंगल इंक्रीज करेगा तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अभी क्योंकि हम इसको पहले ही आपको बता चुके थे, 0 पर क्या था आपका A√2 था, उसके बाद 60 पर A√3 हुआ, फिर आपका 90 पर A√2 हुआ और 120 पर A हुआ। डेट मीन्स एंगल हम बढ़ा रहे हो, 180 पर 0 एंगल बढ़ा रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या डायपोल मोमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, एंगल तो 60 दोनों पर है। अगर दोनों इसमें कंपेयर आपसे करने के पूछे तो यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं है, इसकी रिपल्सन इसके दो लोन पे रिपल्सन एक भी नहीं है, और यहाँ पर क्या फ्रेंड्स लोन पे रिपल्सन बहुत अधिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल इससे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी A√3 से डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूँ इसको सेकेंड बोलूँ तो आप बोलेंगे कि सेकेंड का डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा 1 से। फ्रेंड्स ये इसको आप निकाल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन ही मान कर चलो कि हम पोलर नॉन पोलर कैसे पता करते हैं और कैसे हम कंपेयर करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी अनदर एग्जांपल से आपको मैं दे दूं उसमें कंपेयर कैसे करते हैं।
तो फ्रेंड्स एक सेकंड एक एप्लीकेशन और होता है, सेकंड एप्लीकेशन, तो उसको आप निकाल लीजिए कि परसेंटेज हम कितना कैसे निकालते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे। तो पहले तो जैसे हम HCl मान कर ही चलें, अगर HCl हमें आयनिक कैरेक्टर से निकालना है तो हमें तो पता है कि 100% हम HCl मान मतलब आयनिक होगा। क्या मानेंगे, अगर हम H प्लस, ये थ्योरेटिकल हम मानते हैं, क्या H प्लस Cl माइनस लिखते हैं। बट दोस्तों अगर जो पोलराइजेशन थ्योरी के अनुसार जो हमारा पोलराइज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी मैक्सिमम होती है, उसकी तरह क्या होगा, Cl है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर होगा, ये क्या होगा डेल नेगेटिव होगा और ये डेल पॉजिटिव होगा। तो इससे जो आप निकालेंगे कि आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगा, म्यूचुअल टू क्या होगा आपका डी हो गया डिस्टेंस इसकी, और क्यू क्या होगी, चार्ज यहाँ पर डेल हो गया, डेल इंटू डी हो जाएगा। और बट दोस्तों अगर इससे हम थ्योरेटिकल निकालेंगे तो थ्योरेटिकल क्या होगी, परसेंटेज आयन म्यूचुअल टू क्या निकालेंगे, थ्योरेटिकल हम कैसे निकालेंगे, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का पूरा मानेंगे तो यहाँ पर चार्ज आपका डी और चार्ज पूरा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ क्योंकि हम इसमें कंप्लीट परसेंट मतलब 100% आयनाइज मार कर चल रहे हैं, तो क्या होगा परसेंटेज जो उसका 100% अगर मानेंगे तो चार्ज क्या होगा, पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव होगा। तो उसमें कंडीशन थ्योरेटिकल वैल्यू हमारी आ गई क्यू इंटू डी, और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गया। जैसे हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपको पता होगा कि अगर मैं 100 या मैं कहूँ कि मैं 600 में 420 मार्क्स पाया हूँ तो उसका कैसे निकालते हैं, 420 ऊपर रखेंगे, उसके बाद जो आप पूरे पूर्णांक जो आपके हैं उसके 600 नीचे रखेंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप परसेंटेज को फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही इसमें करना है आपको। इसमें क्या करेंगे आप, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो ऊपर रखेंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंटल तो उससे आपका क्या होगा, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना तो आएगा नहीं। तो म्यू क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, अपान म्यू थ्योरेटिकल होगा, इनटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप वो समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पर आपको एक छोटा सा चीज़ भूल गए उसको बता दें कि जैसे हमारा ऊपर यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, जैसे हम बताए थे कि आपको म्यू जो इक्वल टू था क्यू इंटू डी था, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाई बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डिवाई जो यूनिट है वो किसके मतलब इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, डिवाई इक्वल टू 1 डिवाई क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 1 डिवाई जो होता है फ्रेंड्स याद रखना, 1 डिवाइस इक्वल टू होगा आपका 1 डिवाइस इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर बोलते हैं इसको। या तो आपको ESU में पूछा जाए तो 10⁻18 ESU होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छी सी वीडियो समझ आई होगी, डायपोल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। आप मिलते हैं अगली वीडियो में।